नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे धर्मार्थ ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल में। तो मेरे प्रिय मित्रों, आज की पौराणिक कथा के माध्यम से हम यह जानेंगे कि सनातन धर्म में पीपल के वृक्ष पर एक लोटा जल चढ़ाने से मनुष्य को क्या फल मिलता है। तो दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने धरती लोक पर कुछ मनुष्य को कुकर्म कार्य करते हुए देखा। यह देखकर देवर्षि नारद जी का मन विचलित हो उठा और यह दृश्य देखकर उनके मन में कई सारे प्रश्न उठने लगे। फिर अपने इन प्रश्नों को लेकर नारद जी भगवान भोलेनाथ से मिलने के लिए चल देते हैं, क्योंकि नारद जी भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु मानते थे। दोस्तों, नारायण नारायण का जाप करते हुए महर्षि नारद जी कैलाश पर्वत पर पधार हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी एक सुंदर शिला पर बैठे हुए थे और तपस्या में लीन थे। भगवान शिव जी के समीप में माता पार्वती पुत्र गणेश के साथ बैठी हुई थी और बगल में नंदी महाराज भी थे। देवर्षि नारद जी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को प्रणाम करते हैं। देवर्षि नारद जी को देखकर भगवान भोलेनाथ कहने लगते हैं, हे देवर्षि, आइए, कैलाश पर्वत पर आपका स्वागत है। कहिए देवर्षि, आज किस प्रयोजन से कैलाश पर आना हुआ, क्या बात है? आज आप बहुत द्विधा में दिखाई पड़ रहे हैं। अवश्य ही आपके मन में कोई शंका उत्पन्न हो रही है। यह सुनकर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे सृष्टि के संहारक, आप तो त्रिकालदर चराचर जगत में आपका वास है। हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ और सर्वज्ञाता है। आज तक आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। भगवन, मैं आज कैलाश पर किस प्रयोजन से आया हूं, यह बात आप भली भांति जानते हैं, और यह भी आप जानते हैं कि मैं किस कारण से चिंतित हूं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवर्षि, मैं आपकी व्यथा को समझता हूं, फिर भी आप निसंकोच होकर प्रश्न पूछिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। फिर देवर्षि नारद जी का कहने लगते हैं, हे प्रभु, मैंने आज पृथ्वी लोक पर देखा, कुछ दुष्ट मनुष्य पीपल का वृक्ष काट रहे थे। वह असहाय वृक्ष दर्द से तड़प रहा था। हे प्रभु, पीपल के वृक्ष में तो स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु और शनिदेव जी वास करते हैं। इसके बाद भी मनुष्य पीपल के वृक्ष को काटकर उसे तोड़कर ऐसा पाप क्यों करते हैं? क्या मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है? हे प्रभु, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि पीपल के वृक्ष को एक लोटा जल देने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। पीपल को जल किस दिन देना चाहिए, और जल अर्पित करते समय मनुष्य को कौन सा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, और किस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, आज आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है, किंतु मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने से पहले आपको एक प्राचीन और पौराणिक कथा सुनाता हूं। इसे ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि आपके प्रश्नों के उत्तर इस कथा को सुनने के बाद मिल जाएंगे। सभी बंधुओं से निवेदन है कि कथा को पूरा सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। जो भी मनुष्य इस कथा को एक बार सुन लेता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसे बार बार सुनता है, उसके सभी दुख दारिद्र्य की प्राप्ति होती है। हे देव, जो भी व्यक्ति इस कथा का प्रचार प्रसार करता है, उसे देवलोक की प्राप्ति होती है। देवर्ष नारद कहते हैं, हे प्रभु, इस कथा को मुझे सुनाइए। आपके मुख से यह कथा सुनने के लिए मेरा मन व्याकुल हो रहा है। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार प्रसार भी करूंगा। भगवान भोलेनाथ कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, हे देवर्षि नारद, पूर्व काल में संगपुर नामक एक राज्य था। उस राज्य में एक अत्यंत ही सुंदर और शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में कणाद नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे धर्म के कार्यों में सबसे आगे रहते थे। वे जीवों की बहुत सेवा करते थे और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान की पूजा करते और उसके बाद पीपल के वृक्ष पर नित्य जल अर्पित करते थे। वह एकादशी के दिन निर्जला व्रत रहकर पीपल को जल देकर उसकी प्रदक्षिणा करता था, और आश्रम से बाहर जाते समय वह रोज पीपल के वृक्ष को हाथ जोड़कर नमस्कार किया करता था। इस प्रकार से कणाद ने उस पीपल के वृक्ष की पूजा करके बहुत सारा पुण्य अर्जित कर लिया था। फिर एक दिन अमावस्या की रात को आकाश में घने बादल छाए हुए थे और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। रास्ते सूनसान थे और आकाशीय बिजली जोर जोर से कड़क रही थी। तभी अचानक से वहां एक विशाल काय राक्षस प्रकट हुआ। वह बहुत भू था और भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था।
तभी उसे कणाद ब्राह्मण का आश्रम दिखता है और वह राक्षस आश्रम में प्रवेश करता है। उस राक्षस की गर्जना को सुनकर ब्राह्मण कुटिया से बाहर आकर देखता है तो एक अत्यंत ही विशालकाय और पर्वत के समान आकार का राक्षस कुटिया के बाहर खड़ा हुआ था। जैसे ही उस राक्षस ने ब्राह्मण को देखा, उसकी भूख और बढ़ गई और वह जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे वाह, आज तो मुझे ताजा ताजा मनुष्य का मांस खाने को मिलेगा। यह ब्राह्मण तो बहुत ही स्वास्थ्य है, इसका मांस बहुत ही स्वादिष्ट होगा। अभी मैं इसे मारकर अपना निवाला बनाता हूं। आगे की कथा सुनाते हुए भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवर्षि नारद, कणाद ब्राह्मण। उस राक्षस की यह बातें सुनकर तनिक भी भयभीत नहीं हुआ और उसने बहुत ही सरल भाव से राक्षस से कहने लगता है, हे राक्षस, आपका हमारी कुटिया में स्वागत है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? ब्राह्मण के मुख से ऐसे शब्द सुनकर वह राक्षस आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचने लगता है कि मुझे देखकर यह ब्राह्मण बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुआ। अवश्य ही यह कोई पुण्य आत्मा है और भगवान की कृपा इस पर है। फिर उस राक्षस ने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन हैं और इस वीरान और सूनसान वन में क्या कर रहे हैं? आपको मुझे देखकर तनिक भी डर नहीं लगा। उस राक्षस की यह बात सुनकर ब्राह्मण महात्मा कहते हैं, हे राक्षस, मैं त्रिदेव का परम भक्त हूं। उनकी मर्जी के बिना आप तो क्या, मुझे काल भी कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए हे राक्षस, तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी जो भी इच्छा हो वह मैं पूरी करने की कोशिश अवश्य करूंगा। आओ, इस वृक्ष के नीचे आसन ग्रहण करो। वह राक्षस उस वृक्ष के नीचे आसन ग्रहण करता है और थोड़ी देर में उसका शरीर आग की तरह जलने लगता है और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती है और एक दिव्य मनुष्य उस राक्षस के शरीर से बाहर निकलकर बाहर आता है और उस मनुष्य को राक्षस के श्राप से मुक्ति मिल जाती है और वह स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करने लगता है। तभी उसके मन में एक प्रश्न आता है और वह रुक जाता है और पूछता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यह कौन सा वृक्ष है जिसके नीचे बैठते ही मुझे राक्षस के श्राप से मुक्ति मिल गई? तब वह ब्राह्मण कहता है, हे महात्मा, यह पीपल का वृक्ष है। यह साक्षात तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का ही रूप है। यह सभी पापों का नाश करने वाला है। इस वृक्ष के समीप में आने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। फिर वह दिव्य आत्मा स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर जाती है। फिर एक दिन अचानक से ब्राह्मण कणाद के साथ एक घटना घटित हो जाती है। यमलोक से 2 देवदूत ब्राह्मण कणाद के आश्रम में आते हैं और उन्हें पकड़कर अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। रास्ते में ब्राह्मण कणाद दूतों से पूछते हैं, तुम यह क्या अनर्थ कर रहे हो? तुम मुझे जीवित ही यमलोक क्यों लेकर जा रहे हो? मेरी तो अभी मृत्यु भी नहीं हुई और मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? ब्राह्मण की यह बात सुनकर दूत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, ब्राह्मण, तू चुपचाप हमारे साथ चल। खुद यमराज ने हमें तुझे उठाकर लाने का आदेश दिया है। मैं तो सिर्फ अपने प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। पता नहीं तूने ऐसा कौन सा भयंकर अपराध किया है जिसके कारण तुझे जीवित ही यमलोक लेकर जाना पड़ रहा है। अवश्य ही तूने कोई घोर पाप किया होगा। ब्राह्मण कणाद उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। यह देखकर यमदूतों को बड़ा आश्चर्य होता है और वह सोचने लगते हैं, यह ब्राह्मण ना तो विलाप कर रहा है और ना ही दुखी हो रहा है, अपितु यह मुस्कुरा रहा है। देवदूत मन ही मन सोचते हैं, आज तक हम जिन भी प्राणियों को उठाकर लाए हैं वे तो जोर जोर से विलाप कर रहे थे, किंतु इस ब्राह्मण के मुख पर तनिक भी भय नहीं है। फिर वे यमदूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने उपस्थित हो जाते हैं। यमराज चित्रगुप्त को आदेश देते हैं कि इस ब्राह्मण के चरित्र का लेखा जोखा निकाला जाए। चित्रगुप्त जैसे ही ब्राह्मण का लेखा जोखा देखते हैं वे भयभीत हो जाते हैं और यमराज से बताते हुए कहते हैं, हे प्रभु, यह दूत गलत मनुष्य को ले आए हैं। चित्रगुप्त की यह बात सुनकर यमराज गुस्से में दूतों से कहते हैं, अरे दूतों, तुमने यह क्या किया? तुम किसे उठाकर लाए हो? मैंने तुम्हें कणाद नाम के लकड़हारे को लाने के लिए कहा था जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। तुम लोगों ने आज अनर्थ कर दिया। जो इस ब्राह्मण महात्मा को उठाकर यमलोक ले आए, इनका स्थान यहां पर नहीं है। फिर चित्रगुप्त ने कहा, प्रभु, यह ब्राह्मण महात्मा भगवान त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु
और महेश के परम भक्त हैं और यह नित्य पूजा पाठ करने के बाद पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाते हैं। इन्हें बिना भगवान भोलेनाथ की इच्छा के बिना यमलोक में लेकर आना घोर पाप है। चित्रगुप्त के मुख से यह बात सुनकर यमदूत धर्मराज से क्षमा प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, प्रभु, हमसे भूल हो गई। फिर यमराज उस ब्राह्मण से कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब आप वापस अपने आश्रम जा सकते हैं। अपने दूतों की भूल के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, कृपया उन्हें माफ कर दीजिए। धर्मराज के मुख से यह बात सुनकर ब्राह्मण ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, मुझे आपका और इन दूतों का धन्यवाद करना चाहिए, जिनके कारण आज मुझे जीवित रूप में इस मनुष्य रूपी काया के साथ आपके साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा सौभाग्य बार बार किसे मिलता है। फिर ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, मेरी आपसे एक विनती है। मैं संपूर्ण नरक लोक के दर्शन करना चाहता हूं, जहां पर पापी मनुष्य को कष्ट भोगने पड़ते हैं। ब्राह्मण की यह बात सुनकर महाराज कहते हैं, हे ब्राह्मण, ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करता हूं। फिर यमराज चित्रगुप्त के साथ उस ब्राह्मण को नर्क लोक का भ्रमण कराते हैं। ब्राह्मण ने देखा कि नर्क लोक में तरह तरह के मनुष्य पड़े हैं जो कष्ट भोग रहे हैं। कोई मनुष्य अग्निकुंड में जल रहा था तो किसी मनुष्य को यमदूत रस्सी से बांधकर नरक में पीटते हुए ले जा रहे थे। जब तक वह व्यक्ति बेहोश नहीं हो गया तब तक दूत उसे पीट रहे थे। जब वह दोबारा से होश में आया तो देवदूत उसे फिर से पीटने लगे। और जो मनुष्य निर्दोष जीवों की हत्या करता है उन्हें मरता है। ऐसे व्यक्तियों को गर्म तेल में डालकर तला जाता है और वे जोर जोर से विलाप कर रहे थे। और जो मनुष्य जानवरों को मारकर उनका मांस खाते हैं उनके लिए नरक में कठोर सजा तय की गई है। ऐसे व्यक्तियों को नरक में जानवरों के बीच छोड़ डीच दिया जाता है और जानवर उन्हें तीर फाड़कर खा जाते हैं। कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जिन्होंने महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया था, उन्हें धोखा दिया था। इस प्रकार के मनुष्य के लिए नरक में जानवर की श्रेणी में रखा गया है और ऐसे मनुष्य को नरक में मल मूत्र से भरे कुएं में डाल दिया जाता है। यह सब दृश्य देखकर ब्राह्मण कणाद दुखी हो जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और आगे देखते हैं कि जो पापी मनुष्य अपनी पत्नी के अलावा अन्य किसी स्त्री के साथ अवैध संबंध बनाते हैं उन्हें नरक में यमदूत उन स्त्रियों की लोहे की गर्म मूर्तियों को गले लगाने के लिए मजबूर करते हैं जिनके साथ उन्होंने अवैध संबंध बनाए थे और उन पर कांटेदार कोड़े से प्रहार किया जाता है। ब्राह्मण कणाद उन आत्माओं को दुख और यातनाएं भोगते हुए देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं और वे उन कष्ट भोग रहे प्राणियों से पूछते हैं, क्या आप लोगों ने पृथ्वी लोक पर रहकर कोई भी पुण्य का काम नहीं किया जिससे आप सब भी को यहां नरक में आकर इतने कष्ट और यातनाएं भोगना पड़ रहा है। ब्राह्मण की यह बात सुनकर उन आत्माओं ने कहा, हे ज्ञानी श्रेष्ठ, हम पापियों ने पृथ्वी पर कोई पुण्य नहीं किया था, इसी कारण से नरक में कठोर सजा भुगत रहे हैं। फिर उस ब्राह्मण ने कहा, क्या आप लोगों ने कभी भगवान भोलेनाथ का एक बार भी पूजन नहीं किया? क्या आपने पीपल के वृक्ष पर कभी जल नहीं चढ़ाया? इसी कारण से तुम सभी आत्माओं को नरक में ऐसी भयानक दशा हो गई है। जो मनुष्य पृथ्वी लोक पर रहकर भगवान शिव की पूजा आराधना करता है उसकी ऐसी दुर्गति कभी नहीं होती है, उन्हें मोक्ष मिल जाता है। यदि आप लोगों ने एक भी बार पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाया होता तो आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते, क्योंकि पीपल के वृक्ष में स्वयं भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। शास्त्रों में पीपल के वृक्ष को भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप माना गया है। फिर वह नरक में पाप भोग रही आत्माएं कहती हैं, हे ब्राह्मण देवता, हम अपने कुकर्म के कारण भयंकर दुख भोग रहे हैं, किंतु हे ब्राह्मण देवता, आपके दर्शन करने मात्र से ही हमारे दर्द कम हो गए। आपको देखकर हमें संतोष हो रहा है। कृपया आप हम पापियों पर थोड़ी दया कीजिए और हमें यहां से मुक्ति दिलाए। मां कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब आपने नरक देख लिया है, अब आप अपने आश्रम को लौट जाइए। फिर वह ब्राह्मण देवदूतों के साथ वापस आश्रम लौट आता है, किंतु रात में ब्राह्मण को नींद नहीं आती। जैसे ही वह आंख बंद करता है उसके सामने नरक लोक का दृश्य आ जाता है। वे सभी नर की आत्माएं ब्राह्मण से नरक के दुख से मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रही थीं। फिर उस ब्राह्मण ने
उन नारकीय जीवों को मुक्ति दिलाने के लिए सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर तीनों देवों की प्रार्थना करना शुरू कर दिया। वह ब्राह्मण भगवान श्री हरि से प्रार्थना करते हुए कहने लगा, हे प्रभु, मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है और हर पल आपके नाम का जाप किया है। मैंने अपना संपूर्ण जीवन केवल आपकी भक्ति में ही समर्पित किया है। यदि मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया है तो मैं अपना सारा पुण्य इन पापी आत्माओं को दे देता हूं। आप इन्हें इस नरक के कष्ट से मुक्त कीजिए और इन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दीजिए। ब्राह्मण कणाद की यह प्रार्थना तीनों देवों ने स्वीकार कर लिया और नरक के जीवों को कष्ट से मुक्ति मिल गई और वे नरक को छोड़कर स्वर्ग में जाने लगे। और सभी आत्माएं ब्राह्मण के गुणगान करते हुए और ब्राह्मण देव आपकी जय हो कहते हुए स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। किंतु उनमें से अभी भी कुछ दुष्ट आत्माएं उस नरक में ही कष्ट भोग रही थीं। उन्हें पाप से मुक्ति नहीं मिली थी। यह अद्भुत दृश्य को देखकर धर्मराज आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। धर्मराज तुरंत ही अपने गुरु ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उन्हें सारा वृतांत विस्तार से सुनाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, वे कौन से मनुष्य हैं जो अभी भी नरक लोक में कष्ट भोग रहे हैं। तब भगवान ब्रह्मा कहते हैं, हे धर्मराज, यह जो अन्य जीव अभी भी नरक में कष्ट भोग रहे हैं, इन मनुष्यों ने अपने पूर्व जन्म में पीपल के वृक्ष को काटा है और उन्हें तोड़कर फेंका है। इसी कारण से इन्हें मुक्ति नहीं मिली है। आगे की कथा सुनाते हुए भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवर्षि नारद, जो मनुष्य पीपल को जल देता है वह कभी नरक में नहीं जाता है और उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके ऊपर स्वयं तीनों देवों का आशीर्वाद रहता है। उसका जीवन सुखमय व्यतीत होता है। उसके घर में कभी गरीबी और दरिद्रता नहीं आती है। उस व्यक्ति के अंदर इतना सामर्थ्य आ जाता है कि उसके समीप आने पर अन्य पापी जनों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और जो मनुष्य पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाते हैं उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने देवर्षि नारद जी को पीपल को जल देने का महत्व सुना दिया है। जो भी मनुष्य ब्राह्मण कणाद की इस कथा को सुनता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है और उसे वैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान मिलता है। तो मित्रों, इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने पीपल को जल देने का महत्व महर्षि नारद को सुनाया है। आप भी पीपल को प्रतिदिन जल अवश्य दें और अपने पापों से मुक्ति पाए। और प्रत्येक शनिवार के दिन लौटे में जल के साथ दूध और थोड़ा सा तिल मिलाकर पीपल की जड़ में चढ़ाएं। इसके साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें, जिससे भगवान विष्णु और शनिदेव जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। और प्रत्येक एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष पर एक लोटा का जल अर्पित करें और उसके बाद पीपल के वृक्ष को प्रणाम करें। ऐसा करने से आपके समस्त दुख कष्ट समाप्त होंगे और स्वयं माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आने वाली इसी तरह की हर कहानी की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की अगली नई कहानी की वीडियो में।